राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया और 2 दिन बाद मेरा टिकट काट दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसमें मेरी गलती क्या है। एक मात्र शक्ति का हुआ है ये अपमान, उत्तराखंड की एक महिला का अपमान हुआ है। मैं इस अपमान का बदला एक सम्मान से, संघर्ष से और ये मातृ शक्ति की आवाज़ से लूंगी और इस आवाज़ को मैं विधानसभा पहुंचाऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। लालकुआं विधानसभा सीट उत्तराखंड की हॉट सीट बन चुकी, क्योंकि यहां पर हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहां पर महिला प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी संध्या डालाकोटी चुनौती दे रही हैं और ये साबित कर चुकी हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। मैम, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू। मैम, इस बार के चुनाव में पहले आपको कांग्रेस से टिकट दिया गया, हालांकि टिकट उसके बाद वापस ले लिया गया। आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया हरीश रावत को इस सीट पर लाने के लिए। पहले वो रामनगर सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आपने बाद में ये बता दिया कि चाहे कोई भी पार्टी का पुरुष आपके सामने आ जाए, कोई पार्टी आपके सामने आ जाए, अगर आपने ठान लिया आप विधानसभा चुनाव में उतर कर रहेंगी। लेकिन यहाँ की जनता के लिए आपका विजन क्या है, क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना चाहती हैं लालकुआं की जनता के लिए? देखिए, पहले राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया और 2 दिन बाद मेरा टिकट काट दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसमें मेरी गलती क्या है। मैंने इस संगठन में 22 साल लगातार काम किया, चाहे वो जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे ब्लॉक में हो। और उसके बाद कोविड के समय 2 साल का कोविड कार्यकाल था, उसमें मैंने 6800 परिवारों को राशन बांटा। इतनी बड़ी यहाँ पर आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, उसमें मैंने 6 परिवारों को अपनी भूमि में स्थापित किया। और ये जो अपमान एक मातृ शक्ति का हुआ है, ये अपमान उत्तराखंड की एक महिला का अपमान हुआ है। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरा टिकट काटना ही था तो पहले से ही वेटिंग कर लेते, हम लोगों से बात करते। तो ऐसा क्या कारण रहा, पहले टिकट दिया फिर काट दिया। और उसी सिलसिले में जब मुझे टिकट मिला, मैंने माँ कालिका का आशीर्वाद लिया। मैं आदरणीय हमारे बुजुर्ग यहाँ पर माननीय मंत्री जी दुर्गापाल जी के निवास स्थान गई, तो उनने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए, छत से झंडा निकाल दिया और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज वो कैसे साथ चल रहे हैं और कैसे उनने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, ये दोहरी नीति क्यों हुई? क्या एक इस महिला सशक्तिकरण की बात करते, क्या महिला एक राजनीति में नहीं आ सकती है? क्या महिला एक संघर्ष नहीं कर सकती है? मैं इस अपमान का बदला एक सम्मान से, संघर्ष से और ये मातृ शक्ति की आवाज़ से लूंगी और इस आवाज़ को मैं विधानसभा पहुंचाऊंगी। मैम, देखिए, अभी आपने कहा कि आपके साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत था, और चाहे हरीश रावत की बात कर ली जाए, चाहे दुर्गापाल जी की बात कर ली जाए, आपके साथ जो व्यवहार हुआ, उन्होंने पहले ये कहा कि आपको टिकट दिया जाएगा, बाद में टिकट काट लिया गया। और लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर हर विधानसभा में, हर राज्य में ये नारा दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है, पॉलिटिकली लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात आती है, इस तरह का व्यवहार कहाँ तक जायज़ है? और पार्टी की जो बाकी महिलाएं हैं, क्या वो आपके साथ खड़ी हुई? और अगर नहीं खड़ी हुई तो उनके लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, आज मेरी बारी है, कल वो और महिलाओं की भी बारी रहेगी। जो मेरी मातृशक्ति अभी मेरे साथ खड़ी है, ये भी एक संदेश है। ये एक महिला संध्या डालाकोटी का नहीं है, पूरे उत्तराखंड की महिला का अपमान हुआ है। इसमें यह है, महिला को माँ दुर्गा के रूप में पूछते हैं, माँ सरस्वती के रूप में पूछते हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में पूछते हैं। तो सारी मातृशक्ति इस समय इस संघर्ष को एक उत्तराखंड की देवभूमि में मिसाल के रूप में जागृत करके आगे पहुंचाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैम, आपके सामने अभी चुनौती है कि हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी चुनौती है कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नया उतारा है, और बड़ी चुनौती है कि परंपरागत वोट जो होता है वो व्यक्ति या उसके परिवार वाले एक पार्टी को देते हैं। और अब आप पार्टी से इतर लड़ रही हैं, भले ही आप पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ती, कांग्रेस के चिन्ह पर लड़ती, लेकिन अभी आप अपने चिन्ह पर लड़ रही हैं, आप अकेले लड़ रही हैं। एक महिला होने के नाते अकेले लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और आपने ये साबित किया है, जो वाकई नारा कांग्रेस देती है वो आपने चरितार्थ करके दिखा दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन वो परंपरागत वोट और ये तमाम चुनौतियाँ, इन सब से जूझ रही हैं, निपटेंगी कैसे, क्या विजन है? देखिए, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं इस चुनौती से ज़रूर निपटूंगी। मेरा जिस तरह से इनने अपमान कर रखा है, मेरे साथ एक महिला का अपमान किया, आज इतनी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, ये चुनौती बन के यहाँ पर उतरेंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से इनने बोला
कि मैं 5 करोड़ रुपए दे करके टिकट खरीद के लाई और 20 करोड़ रुपए दे करके मैं मैनेज हो जाऊंगी। मैंने आज ये दिखा दिया है। मातृशक्ति हूँ, इस अपमान को नहीं सहूँगी और कुछ करके दिखाऊंगी। इस क्षेत्र की जितनी भी इस हमारे भौगोलिक स्थिति से मैं वाकिफ़ हूँ। इस क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे रोड हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य में जितनी भी रहेंगी वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैम, हरीश रावत जी आपको मनाने भी यहाँ पर आए। अभी आपने बीच में एक वर्ड कहा कि लोग कह रहे हैं मैनेज भी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो समर्थक होते हैं, जो आपको लगातार अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे खड़े हुए हैं, उनका विश्वास आप में है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी का कोई व्यक्ति अगर आपको चुनाव जीतने के बाद भी मना लेगा तो आप मान जाएंगी। क्या ऐसा हो जाएगा कि हरीश रावत जी अगर फिर से आएंगे मान जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जो हमारी सम्मानित अभी मेरे मातृशक्ति, युवा और बुजुर्ग ने जो मेरी शक्ति दे रखी है, ये मेरी शक्ति हैं और हमेशा रहेंगी और मैं इस क्षेत्र में विकास के रूप में इसको आगे चलाऊंगी। मैम, आखिर में लाल कुआं की जनता के लिए संदेश क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हरीश रावत भले ही अभी सीएम का चेहरा घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ब्रांड चेहरा है कांग्रेस का और अब बीजेपी भी बड़ा कंपटीशन दे रही है। तो आपकी तरफ से ऐसा क्या अलग होगा यहाँ जनता के लिए कि वो आकर आपको वोट दें, ना सिर्फ एक महिला होने के नाते बल्कि एक ऐसा दावेदार और ऐसा उम्मीदवार होने के नाते भी आपको वोट दें कि आप कुछ बेहतर कर पाएँ? तो क्या संदेश होगा? देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र की आधी आबादी महिला है और वो महिला इस महिला का अपमान नहीं सहेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और भाई एक बहन का अपमान नहीं सहेंगे, बुजुर्ग एक अपनी बहू का अपमान नहीं सहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और इस क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए अपना तन मन सब कुछ लगा दूंगी। धन्यवाद मैम वक्तव्य देने के लिए। तो देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संध्या डालकोटी लाल कुआं से यहाँ पर उतर रही हैं और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कंपटीशन में हरीश रावत भी हैं, बीजेपी भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात लड़की हूँ लड़ सकती का कैंपेन जो कांग्रेस चला रही है, यहाँ पर संध्या डालकोटी को पहले टिकट दिया गया, उसके बाद उनका टिकट हटा दिया गया। हालांकि अब भी वो ये चरितार्थ करती हुई बता रही है कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।